आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा होने के बाद आगरा जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया है कि आगरा में तृतीय चरण यानी कि 7 मई को लोकसभा का चुनाव होगा। आगरा जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र शामिल है। जिला अधिकारी आगरा ने बताया है कि आगरा लोकसभा क्षेत्र में 18 जोनल और 128 सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 40 जोनल और 236 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। आगरा लोकसभा सीट के प्रत्याशी ADM सिटी न्यायालय में नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। किसी भी तरह की कोताही इसमें बरती नहीं जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है और आगरा जनपद में 3rd फेज में इलेक्शंस है, जिसमें कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को होगा और जो पोलिंग है वो 7 मई को पोलिंग है और पूरे देश की तरफ 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग है। इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की तैयारियां हैं वो हम लोग लगातार पहले से कमीशन के निर्देश के क्रम में कर रहे हैं और समय सारी तैयारियां हमारे जिले में चल रही हैं। जितने भी टीम्स की ट्रेनिंग और आगे की जितनी भी इसकी तैयारियों के संबंध में कार्रवाई होनी है, इसके संबंध में सभी लोगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में निर्देश हैं उनका पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए। अगले 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से जितने भी डिफ्लेसमेंट्स हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स हैं, इनको हटा दिया जाएगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनके साथ बैठक करके उन्हें भलीभांति अवगत करा दिया जाएगा। साथ में जितने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई है वो भी समय चल रही है। जो कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली इस काम को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ में कमीशन से जो भी डायरेक्शन हमें टाइम टू टाइम मिलते हैं उसके संबंध में हम लोग आपको समय से अवगत भी कराते रहेंगे। स्वीप एक्टिविटीज के रूप में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है और लोगों के बीच जाकर के उनसे वोटिंग करने की अपील जो है वो जिला निर्वाचन कार्यालय और पूरी टीम के द्वारा ये बहुत प्रभावी ढंग से की जाएगी और सभी लोगों से हमारी अपील भी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में हमारी मदद करें। खासकर आप लोग मीडिया के बंधुओं से भी इस चीज की हम अपील करते हैं। टोटल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो 364 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और 58 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी तैनाती की गई। इनकी मल्टीपल राउंड्स की ट्रेनिंग भी हम लोगों ने करवाई हुई है और अभी भी इनकी ट्रेनिंग जारी है। इनके माध्यम से जो इलेक्शन डे है उसमें भी कार्रवाई की जानी है और इससे पहले भी जो कमीशन के अलग अलग निर्देश हैं जिनमें इनके माध्यम से बूथ्स का चिन्हांकन किया जाना, रूट्स का चिन्हांकन किया जाना, ये तमाम कार्रवाई के 2 राउंड्स पहले हो चुके हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। सॉरी, हाँ, एक नंबर जो है कंट्रोल रूम का जो भी नंबर दिया गया है दैट इज 05621950 1950 नंबर जो है ये टोल फ्री नंबर जारी है। टोटल मतदाताओं की संख्या सर अगर टोटल जो वोटर्स हैं हमारे जिले में 35,51,787 टोटल वोटर्स हैं और जो जेंडर रेशियो दैट इज 850 ठीक है, जेंडर रेशियो है और अभी इस पे कार्रवाई जारी है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि फॉर्म 6 अभी भी लोग कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और पुराने जो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 है उनका डिस्पोजल भी हम टाइमली अभी कर रहे हैं। तो केंद्रों की संख्या कितनी है? जो टोटल हमारे सेंटर्स हैं, जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो 1731 1731 पोलिंग सेंटर्स है और पोलिंग बूथ जो है दैट इज 3695 3695 पोलिंग बूथ्स है टोटल। ये चिन्हांकन जो है लगातार होता है। आज चूंकि इलेक्शंस डिक्लेयर ही हुए हैं और इसके बाद जैसे जैसे आगे चलकर कैंडिडेट फाइनल होने लग जाएंगे इनके चिन्हांकन को हम फाइनल कर लेंगे और सीपीएफ के डिप्लॉयमेंट वगैरह की भी सारी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली होगी। जब तक खर्च का रजिस्टर नहीं मिल जाता तब तक जो प्रत्याशी है मूवमेंट करते हैं या जो भी खर्चा है, अब रोजे चलने रोजा अफ्तार में भी जो मूवमेंट रहेगा उस पर कोई निगाह रहेगी? नहीं, रोजा अफ्तार के बारे में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो एमसीसी है वह उसके गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट हैं कि कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं, कौन सी गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार का इस तरह का आयोजन जो है वह अनुमन्य नहीं है और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स जो है उनको भी जो डायरेक्शंस हैं खर्चे के पूरे अनुश्रवण की उनको का पूरा अनुश्रवण उनको करना है
और एमसीसी आपको मैंने कहा वो लागू हो चुकी है, तो किसी भी प्रकार से मतदाताओं का प्रलोभन करना या उनको फ्रीबीज देना ये अलाउड नहीं है। सर, पहली बार निर्वाचन आयोग ने बच्चों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए कि चुनावी प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसके लिए सर क्या तैयारी? हाँ, जो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उस पर पूरी सख्ती हमारी है। बाल श्रमिक तो किसी भी ढंग से अलाउड नहीं है और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उस पर भी उतनी सख्ती रखने के निर्देश है कि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि एक सही उम्र के से नीचे के का कोई बच्चा कोई भी ऐसे कार्य में नियोजित हो या पूरे इलेक्शन के काम में कहीं भी नियोजित हो। इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, जिसमें जो स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड एक विधि होती है उसको पालन करने के लिए कहा है। जिससे पर्यावरण के विषय में उन्होंने कहा कि 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइज रखना है इसको, पूरे इलेक्शन को, पूरे कंपेनियम्स जो है वो डिजिटाइज हैं जो अवेलेबल है, ताकि जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। उसी तरह एक जो आपने कहा कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कहीं से भी नियोजित नहीं किया जाए, और भी बहुत सारे ऐसे टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।